हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा देख के आप लोग भाग जाते हैं वीडियो देख के। अभी नया नई वीडियो बना रहे हैं और मेरा कैमरा भी उतना पावरफुल नहीं है, थोड़ा सा इसीलिए ख़राब आ रहा है वीडियो। नया वीडियो कैमरा का ऑर्डर कर दिए हैं, मोबाइल का आएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी आप हमारी मदद करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय से संबंधित है, जिसमें अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति, अध्याय 1 का संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.6 से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी का हल करेंगे। इसमें वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए, प्रश्नावली 1.6 का इन सभी को, ये 3 हिसाब है यहाँ पे, तीनों में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी को हम लोग आज हल करेंगे। इसमें दिया हुआ ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है 64 पर पावर 1/2, नंबर 2 में है 32 पर पावर 1/5 और नंबर 3 में है 125 पर पावर 1/3, ठीक है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड में बनाते हैं इसको। चलिए, प्रश्नावली 1.6 को बनाने से पहले कुछ सूत्र है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। हम इन सभी सूत्रों को अच्छा से जान लेंगे तो हमको आगे इस चैप्टर को बनाने में हमको मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कुछ सूत्र है नंबर 1 में, हम इसको पढ़ेंगे। याद है कि सबसे ज़्यादा खेल है इसी का, ए पर पावर, जैसे हम लोग इसको लिखते हैं एम, ए पर पावर एम। यहाँ पे जो पावर होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं घात। घात को बोलते हैं इंग्लिश में पावर। बस यही दोनों को समझना है खाली अच्छा से। जिसके ये हो गया आपका आधार यानी बेस और ये हो गया आपका पावर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ सूत्र है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 में है कि ए पर पावर यदि हम लोग देंगे m गुना ए पर पावर n। या देखिए, जब दो गुना में हो और दोनों का आधार सेम हो, आधार क्या हो? एकदम एक जैसा हो, और पावर अलग अलग हो, और गुना में हो, किस में हो? गुना में हो, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। जैसे ए पर पावर m, ठीक है, गुना ए पर पावर n, नहीं बी पर पावर गुना नहीं, भागा वाला ले लेते हैं, उसको पीछे देखेंगे गुना वाला। ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, यदि ऐसा रहे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए पर, यदि बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो, भागा में हो, तो पावर घट जाता है। ए पर पावर m घटा n, पावर आपका घट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आप गुना वाला देखते हैं, ए पर पावर m, ठीक है, ए पर पावर m गुना बी पर पावर m। अब देखिए, यहाँ पे दोनों जो पावर है बराबर है, m m। आधार देखते हैं अलग अलग है। देखिए, आधार अलग अलग हो, गुना में हो और पावर सेम हो, तो यहाँ पे दोनों आधार गुना हो जाता है, यानी a गुना b पर पावर m, दोनों आधार गुना हो जाएगा और पावर 1 चढ़ जाता है ऊपर में, ठीक है। इस तरह से उसका जैसे देखिए तीसरा, चौथा हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे ए डबल पावर हो, पावर के ऊपर में पावर, जैसे ए पर पावर m फिर इसके ऊपर में पावर n, डबल पावर हो गया ना। इस तरह से डबल पावर यदि हो ना, तो दोनों पावर गुना हो जाते हैं। ए पर पावर m गुना n, दोनों पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि इस तरह से रहे कि a बट्टे b पर पावर n, a बट्टे b पर पावर n, यानी बट्टे में हो, एक पावर हो, तो ये पावर इसका मतलब दोनों पर है ये, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ए पर पावर n बट्टे b पर पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि यदि देखिए कोई संख्या पर पावर यदि माइनस में हो, किस में हो? माइनस में हो, ए पर पावर माइनस n, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं? 1 बट्टे ए पर पावर n, इसको बट्टा में कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। देखिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, इसको उल्टा दिया, यानी एक ऊपर चले गया
ये आ गया नीचे। इस तरह से उल्टा देने से ये प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। ठीक है, यानी पावर माइनस में हो तो उसको नीचे कर देने से क्या हो जाता है? वो पावर प्लस बन जाता है। ठीक है, देखिए ये सूत्र थोड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है इस चैप्टर को बनाने के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस सूत्र में क्या होता है, यदि इधर वाला है तो इधर वाला होगा, अगर यदि ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, माने दोनों तरफ से इसको याद रखना है। यदि ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि ऐसे है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इधर दोनों तरफ से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.6 का 1 नंबर ज्ञात करना है। 64 पर पावर 1/2, 32 पर पावर 1/5 और 125 पर पावर 1/3। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए इसको यहीं पे हल करते हैं 1 नंबर में। ठीक है, कितना है आपका? 64 पर पावर 1/2। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, या 64 है तो 64 का गुणनखंड कर लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे 64 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा दूर करते हैं। 64 का गुणनखंड तो 2 से जैसे चलेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4। क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है ना। तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पर पावर 1/2। इतना तो लिख ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको तोड़ दिए। अब देखिए 6 ठो 2 है यहाँ पे ना, 6 को 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 पर पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो लिख ही सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं, हम एक तो सूत्र पढ़े अभी कि a पर पावर n पर पावर m, तो क्या हो जाता है? a पर पावर n गुना m। ठीक है, होता है ना, इतना बराबर इतना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 2 पर पावर 6 है, ये दोनों, ये पावर फिर पावर डबल पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पावर गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों पावर गुना हो गया। तो अब हम क्या पाते हैं, यहाँ देख कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 हो गया, कट गया ना ये 3 दूनी 6, तो 3 1 के 3। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया? ये 8 हो गया आपका। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब 2 नंबर बनाते हैं। चलिए देखते हैं 32 पर पावर 1/5, 2 नंबर में 32 पर पावर 1/5। इसको यदि हम बनाएंगे तो कितना हो? फिर 32 का देखिए गुणनखंड करेंगे, कितना आता है? 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4, 5 2 आया ना। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इतना पर पावर हो जाएगा आपका 1/5। यहाँ तक ठीक है। 5 2 आया तो 5 बार 2 को लिख दिए, 32 का गुणनखंड हो गया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 2 है तो 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं क्या? ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको घेर दिया, हो गया 1/5। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग पढ़े थे ना सूत्र में कि a पर पावर n पर होल पावर m, यदि डबल पावर हो तो दोनों पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। दोनों पावर गुना हो गया, n गुना m। उसी प्रकार ये दोनों पावर है तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5, दोनों पावर गुना हो गया। देख अब यहाँ देखते हैं हम कि 5 5 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 5 कट गया तो क्या हो गया? 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 मतलब कितना हो गया आपका? 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो देखिए वीडियो को 1 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उतार लीजिए आप। अब देखते हैं 3 नंबर को हल करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में क्या? 125 पर पावर 1/3। ठीक है, अब 125 का यदि हम गुणनखंड करें तो कितना आएगा? देखिए 125 का 5 से चलेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 गुना 5 गुना 5। हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 पर पावर हो गया 1/3। अब 3 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, इधर हो गया 1/3। ठीक है,
अब देखिए 5 पर पावर 3, फिर पावर एक बार डबल पावर है, अभी बताए थे डबल पावर होने से दोनों पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो ये दोनों पावर गुना हो गया, इतना गुना इतना हो गया। अब गुना में है तो ये दोनों तो कट जाएगा, कट गया तो बचा कितना, 5 पर पावर 1। 5 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी 1 नंबर का तीनों हिसाब हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 में 4 हिसाब है आपका, ठीक है। इसको भी ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए 9 पर पावर 3/2, 32 पर पावर 2/5, 16 पर पावर 3/4, 125 पर पावर -1/3, ठीक है। चलिए तीनों को बनाते हैं एक एक करके। चलिए 1 नंबर बनाते हैं पहले। 1 नंबर में है 9 पर पावर 3/2, इसका हल करते हैं। 9 पर पावर 3/2। अब देखिए फिर उसी की तरह बनाएंगे जैसे 1 नंबर में बनाए थे। 9 पर पावर 3/2 है तो 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9, 2 तो 3 आया ना, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 पर पावर 3/2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए 3 2 3 है तो 3 पर पावर तो 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 है तो 3 पर पावर 2। इधर हो गया आपका फिर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि डबल पावर, एक पावर यहाँ पे एक पावर, डबल पावर है। डबल पावर है तो फिर यही सूत्र लगा, a पर पावर n पर पावर m, तो क्या हो जाएगा a पर पावर n गुना m, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 पर पावर 2 गुना 3/2, फिर ये सूत्र लागू हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट गया तो बचा क्या, तो क्या बचा 3 पर पावर क्या बचा 3, तो 3 पर पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फाइनल हो गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9 तिया 27, ठीक है। ये हो गया आपका 1 नंबर का, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं, यहाँ बनाते हैं आपका 2 नंबर। दो नंबर में है आपका 32 पर पावर 2/5, ठीक है। 32 पर पावर 2/5। अब देखिए 32 का फिर यदि हम गुणनखंड निकालें तो कितना निकलेगा, देखिए तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 2 आ गया। तो 5 2 जो आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 लिख सकते हैं इसको, क्या 5 2 लिख ही सकते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए 5 2 लिख दिए, उसके बाद यहाँ क्या हो गया 2/5, ये पावर रह गया। 32 को लिख दिया गुणनखंड करके। अब देखिए 5 2 है तो अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, इधर हो गया आपका 2/5, वो रह गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर डबल पावर है, डबल पावर है यहाँ पे, तो यहाँ 2 पर पावर 5 गुना 2/5, डबल पावर होने से दोनों पावर गुना हो जाता है। यहाँ देखिए 5 5 आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो बचागा 2 पर पावर 2, ठीक है। तो 2 पर पावर 2 बचा, 2 पर पावर 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4, ठीक है। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर। चलिए इसको अब स्क्रीनशॉट मारिए, उतार लीजिएगा, ठीक। चलिए 3 नंबर है आपका 16 पर पावर 3/4, 16 पर पावर 3/4, तो 16 पर पावर 3/4 को हम 16 का यदि हम गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 ठो 2 है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 लिख सकते हैं पर पावर 3/4, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ 4 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 4, 4 ठो 2 है तो 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं पावर। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 3/4। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर डबल हो गया, तो डबल पावर हो जाने से क्या होता है कि दोनों पावर क्या होगा आपका गुना हो जाएगा, ये और ये दोनों पावर गुना हो गया। यहाँ देखते हैं 4 4 मेरा कट जाएगा, तो क्या बचा 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 3 हो गया, 2 पर पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
ये हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, ये आपका 4 नंबर है। तो 4 नंबर में हम देखते हैं क्या, तो 4 नंबर को सॉल्व करते हैं कि 125 पर पावर -1/3 है। अब देखिए 125 का फिर गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, कितना आ गया 5 गुना 5 गुना 5। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 पर पावर -1/3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 3 5 है, 3 5 है तो 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 पर पावर 3। फिर यहाँ पे हो गया -1/3 पावर हो गया। अब फिर यहाँ देखते हैं हम कि डबल पावर हो गया, 5 पर पावर 3 फिर होल पावर -1/3। तो इस तरह से डबल पावर होने से क्या होता है कि दोनों पावर आपका गुना हो जाता है, दोनों पावर को गुना कर दिए। अब देखिए देखते हैं कि 3 3 कट गया तो बचा क्या, 5 पर पावर -1, ये -1 बचा हुआ है। यदि +1 होता तो नहीं दिखाते क्योंकि पावर 1 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, वही संख्या होता है, लेकिन माइनस है तो दिखाना पड़ेगा। अब देखिए -1 पावर हो गया। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि a पर पावर n, a पर पावर n बराबर क्या होता है, a पर पावर -n। यदि पावर माइनस में हो, a पर पावर -n का मतलब होता है 1/a पर पावर n, यानी यदि पावर माइनस में हो तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार 5 पर पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1/5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो 1 का वैल्यू नहीं होता इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे 1/5। 5 पर पावर 1 का मतलब 5 होगा, इसीलिए 1/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप रिवाइज कीजिए मन लगा के। चलो अब देखते हैं 3 नंबर, यानी इस चैप्टर का अंतिम हिसाब है ये 3 नंबर। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि 3 नंबर में 4 हिसाब दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है कि ज्ञात कीजिए इतना 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 इतना, ये चारों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में है 2 पर पावर 2/3, 2 पर पावर 1/5। देखिए ये गुना है, इस तरह का चिन्ह का मतलब गुना होता है। ठीक है, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। ठीक है, चलिए इसका हल करते हैं। एक बार उतार देते हैं, 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। देखिए एक सूत्र हम बताए थे अभी शुरू स्टार्ट में कि a पर पावर n गुना a पर पावर m। यदि दोनों का बेस बराबर हो, देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग हो, गुना में हो, तो क्या होता है दोनों पावर जुड़ जाता है। दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे लागू हो जाएगा। देखिए दोनों का बेस बराबर है, 2 2, पावर अलग अलग है तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, गुना में है, इस चिन्ह का मतलब गुना होता है। तो हो जाएगा आपका 2 पर पावर 2/3 जोड़ 1/5। ठीक है, तो दोनों पावर आपका जुड़ गया, दोनों पावर को जोड़ दिए। अब इसको जोड़िए एलसीएम विधि से, भिन्नों का योग हिसाब बनाए होंगे ना। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 का यदि हम एलसीएम करेंगे तो हमको मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। अब 3 के 3, 5 बार पढ़िए 3 के 3, 3 3 6 3 9 3 6 12 3 5 15, 5 बार में हो ना 15, तो 5 दूनी हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 प्लस। अब 5 के बाद पढ़िए क्या बार में 15 होता है, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 बार में 15 हुआ तो इसको ऊपर वाला 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 पर पावर ये 10 3 13/15। ठीक है, 2 पर पावर 13/15, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए बेस बराबर था, पावर अलग अलग था, गुना में रहे। बेस बराबर, पावर अलग अलग, गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। दोनों पावर जुड़ गया, सेम सिस्टम, दोनों पावर जुड़ गया, दोनों का भिन्नों का योग निकाल लिए, जो पावर हुआ वही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर। चलिए 2 नंबर देखते हैं इसका। ठीक है, 2 नंबर में है 1/3 पर पावर 3 होल पावर 7, डबल पावर है, बट्टे में है। ठीक है, देखिए एक सूत्र पढ़े थे हम लोग अभी स्टार्टिंग में कि a/b पर पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर n/b पर पावर n, यानी ये पावर दोनों पर है। इसको तोड़ देंगे तो अलग अलग हो जाएगा दोनों का पावर। ठीक है, सेम चीज़ यहीं पे है, देखिए ये पावर जो ये दोनों पर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर 7/3 पर पावर 3, ये वाला हो गया और ये 7 रह गया, इसके ऊपर है पावर, डबल पावर, यानी 7 दोनों के साथ आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 पर पावर 7 का मान एक ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1 जितना बार भी लिखेंगे तो ये क्या होगा। अब यहाँ इसको देखिए तो डबल पावर है यहाँ पे, फिर इससे पढ़े थे a पर पावर n फिर पावर m, डबल पावर यदि रहे तो दोनों पावर गुना हो जाते, a पर पावर n गुना m। तो सेम है, देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 3 फिर पावर 7, तो डबल पावर हो गया ना, तो 3 पर पावर 3 गुना 7, ये दोनों पावर गुना हो गया आपका, ठीक है। तो 1 बट्टे हो जाएगा 3 पर पावर ये 7 या 21, यानी 1 बट्टे 3 पर पावर 21, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 2 नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप इसका। देखिए 3 नंबर देखते हैं। 11 पर पावर 1 बट्टे 2, 11 पर पावर 1 बट्टे 4, बट्टे में, बट्टे मतलब भाग होता है, ये भाग में है, ठीक है। अब एक सूत्र पढ़े अभी स्टार्टिंग में हम लोग, क्या पढ़े कि a पर पावर n बट्टे a पर पावर m, ठीक है। तो ये इस तरह से भाग, या ऐसे लिखे थे a पर पावर n भागा a पर पावर m, यानी इस तरह से रहे, बेस बराबर रहे दोनों का और भाग में हो, किस में हो, भाग में हो, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, यानी a पर पावर n घटा m, या इसको भी लिख सकते हैं a पर पावर n घटा m, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यानी बेस बराबर हो, यानी आधार बराबर हो और दोनों का घात अलग अलग हो, भागा में हो, तो पावर क्या होता है, घटता है। सेम यहीं पे देखिए दोनों का 11 11 है, आधार बराबर है, पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर क्या होगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 पर पावर 1 बट्टे 2 घटा 1 बट्टे 4, ठीक है। चलिए इसको ऐसे घेर देते हैं, घेर दिए। अब इसका क्या हो जाएगा, भिन्नों का घाटा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, भिन्नों का घाटा हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कीजिए, कैसे बनाते हैं, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 4 1 के 4, 1 1 के 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 11 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 में गया 1 बट्टे 4, यानी 11 पर पावर 1 बट्टे 4 हो गया इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़ जाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। और इसको रिवाइज कीजिए, खाली याद देखने से नहीं होगा, आपको देखने के बाद रिवाइज भी करना है, हिसाब को बनाना है 2 बार 4 बार, तब आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 3 नंबर। अब ये आ गया आपका 4 नंबर, ठीक है। लास्ट हिसाब है इस चैप्टर का, नंबर 3 का 4 नंबर और चैप्टर का अंतिम हिसाब। इसके बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी संख्या पद्धति ख़त्म, ठीक है। अब कल से हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 2 का, नहीं अध्याय 2 का, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले भी कुछ पढ़ेंगे, सूत्र है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों का बेस यानी आधार अलग अलग है, 7 8, और दोनों का पावर देखते हैं 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 समान है। हम एक सूत्र पढ़े थे कि a पर पावर n गुना b पर पावर n, यानी दोनों का आधार समान हो और घात क्या हो, अलग, आधार अलग अलग हो, दोनों का आधार क्या हो, अलग अलग हो और घात क्या हो, समान हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का आधार जो है गुना हो जाएगा और तो घात चढ़ जाएगा ऊपर में, यानी a गुना b हो जाएगा आपका, a पर पावर n b पर पावर n, तो a गुना b पर होल पावर n हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम ये चीज़ है यहाँ पे देखिए, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, घात आधार अलग अलग है और घात दोनों का समान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना 8, दोनों आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पावर हो जाएगा 1 बट्टे 2, अभी दोनों गुना करेंगे तो 7 8 56, 56 पर पावर हो गया 1 बट्टे 2, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 1.6 का, ये अध्याय 1 का था संख्या पद्धति, जिसमें एक्सरसाइज और प्रश्नावली 1.6 और इस संख्या पद्धति का ये अंतिम प्रश्नावली था। ये चैप्टर आज से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे कल से। देखिए यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और मेरा हौसला बढ़ाइए। हम शुरू में अभी स्टार्टिंग किए हैं, बस धीरे धीरे जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और जो नया सेशन आएगा 2024 का, ठीक है, 24-25 वाला सेशन, हम उस दिसंबर से, इसी बार का 2023 का दिसंबर से 9 क्लास और 10 क्लास का नया बैच चालू करेंगे, जो ऑनलाइन लेंगे हम, ठीक है, फ्री क्लास रहेगा और आपको यूट्यूब में डेली
मिलते रहेगा। हम ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, आपको यूट्यूब देखना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी जिम्मेवारी मेरा है आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट कराना, बस आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।